गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से हम हमारे पुराने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, हम पढ़ रहे थे कि पेड़ पौधों में भोजन किस प्रकार से बनता है और पेड़ पौधों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हम पेड़ पौधों को स्वपोषी बोलते हैं। क्यों स्वपोषी बोलते हैं? क्योंकि वो अपने लिए और हमारे लिए भोजन का निर्माण करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की मदद से करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण मतलब जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। बच्चों, यहाँ पर मुझे आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बतानी है। कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कि कीट भक्षी होते हैं, मतलब कुछ कीटों को खाते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो सिर्फ मनुष्यों को या जानवरों को सुना है कि वो मांसाहारी भी होते हैं। पेड़ पौधे कैसे कीट भक्षी हो सकते हैं? बच्चों, जैसे आपको मैंने बताया है कुछ लेक्चर्स में कि जब हमारे शरीर में किसी मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है किसी खनिज तत्व की, तो हम उस कमी को दूर करने के लिए उन खनिज तत्वों को लेते हैं। इसी प्रकार से कुछ ऐसे पेड़ पौधे, मैंने आपको एक चीज पिछले लेक्चर में भी बताई थी कि इमेजिन करिए कि कार्बोहाइड्रेट तैयार करना है एक पौधे को अपनी किचन में। जैसे आपको अगर मैंने कहा खिचड़ी तैयार करनी है अपनी किचन में, तो आप खिचड़ी के लिए क्या क्या लेकर आओगे? दाल लेकर आओगे, नमक लेकर आओगे, चावल लेकर आओगे, घी लेकर आओगे। इतनी चीजें मिनिमम आपको खिचड़ी के लिए चाहिए। ठीक इसी प्रकार अगर एक पौधे को अपनी किचन में कार्बोहाइड्रेट बनाना है तो मिनिमम उसको कितनी चीजें चाहिए? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये तीन चीजों के बिना कार्बोहाइड्रेट नहीं बन सकता। ठीक है, अगर उसको ये तीन चीजें पर्याप्त मात्रा में मिल रही है तो वो क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, वायु में पर्याप्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। वाटर लेगा, पानी लेगा मृदा से, सॉइल से, और इन दोनों को जोड़कर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बना देगा? हमारे लिए स्टार्च बना देगा, कार्बोहाइड्रेट बना देगा। ये तो हुई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। बच्चों, जब हम बोलते हैं ना कि जब मैंने आपसे कहा कि आप दालें खाइए, दालों में बहुत प्रोटीन होता है, या फिर कुछ ऐसी सब्जियां खाइए जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। अब ये प्रोटीन कहाँ से आया? हवा से थोड़ी ना आ गया। प्रोटीन भी तो पेड़ पौधों पर ही होगा ना। इसका मतलब जो पेड़ पौधों की किचन होती है उसमें कई डिशेस बनती हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं बनता। उसमें क्या क्या बन सकता है? उसमें वसा भी बनता है, उसमें प्रोटीन भी बनकर तैयार हो रही है, उसमें बहुत डिलीशियस चीज़ें बन रही हैं। जैसे हमारी किचन में कभी पूड़ी, कचौड़ी, खिचड़ी, तहरी, अब और भी बहुत चीज़ें बनती हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की। अब प्रोटीन को बनाने के लिए मिनिमम क्या क्या चीज़ें चाहिए? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। यहाँ एक चीज़ जोड़ दी मैंने, नाइट्रोजन। अब आप ज़रा सोचिए, जैसे हम जब खाना बनाते हैं, मम्मी कचौड़ी बना रही थी और मम्मी को पता चला कि अरे नमक खत्म हो गया, तो मम्मी तुमको बोलेंगे सोनू जल्दी जाके दुकान से नमक लेकर आ। सोनू जाएगा दौड़ता हुआ और नमक लेकर आ जाएगा। लेकिन अगर पेड़ पौधे को भोजन बनाते समय नाइट्रोजन नहीं मिला तो क्या वो ये बगल वाले पौधे से बोल सकता है कि अरे भाई जरा जाकर मेरे लिए अपनी बगल की मिट्टी से खोद कर मुझे नाइट्रोजन दे दे? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। जिस जगह वो पौधा, जिस जगह मिट्टी में लगा हुआ है, अगर उस मिट्टी में नाइट्रोजन है तब तो वो नाइट्रोजन लेकर प्रोटीन बना पाएगा। अगर नहीं है तो क्या होगा? उस पौधे में नाइट्रोजन की कमी होती चली जाएगी। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अगर अब उस कमी को तो उसको दूर करना है, क्योंकि वो चलकर नहीं जा सकता, क्योंकि प्रकृति ने एक पौधे को इस काबिल नहीं बनाया कि वो एक जगह से दूसरी जगह चल के अपनी जरूरतों को पूरा करे। तो वो प्रकृति ने उसको एक क्षमता और दे दी। जो पेड़ पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिन मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो वो क्या करते हैं? वो कीड़ों को खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कीड़ों में नाइट्रोजन मिल जाता है उसको। तो ऐसे पौधों को हम क्या बोलते हैं? कीट भक्षी। ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है बच्चों, निपेंथीज। पिचर प्लांट भी बोलते हैं। इस तरह का पिचर उसमें होता है। पिचर मतलब मटकी, छोटी सी मटकी लटकी होती है और वो इस तरह से बंद होती है। जैसे कोई कीट उसमें आता है वो उसको झट से बंद करती है, और ऐसा नहीं होता कि उसने दांतों से उसको चबा लिया, बिल्कुल नहीं। जैसे ही वो बंद होता है उसके अंदर कुछ लिसलिसा सा पदार्थ वो स्रावित करते हैं, वो एसिड जैसा होता है और वो उस मक्खी को गला देता है।
वो मक्खी मर जाती है और उसके शरीर से वो नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये रीज़न है कि वो पौधा कीटभक्षी है, क्योंकि उसको अपनी ज़रूरत पूरी करनी है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया हो और अच्छा लगा हो। बाकी का लेक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में सुनेंगे। चलिए, थैंक यू बच्चों।